नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द टेल ऑफ घोस्ट में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, लेकिन उसका असर आज भी कायम है। कहानी है कनक वन की, जहां लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में एक यक्षिणी मस रहती है, जो सुंदर भी है और घातक भी। कहते हैं वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो जंगल में लोभ या डर लेकर प्रवेश करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा गांव था, देवगिरी। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पुराना रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। लोग दिन में उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, पर रात को वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि हर रात वहां से एक औरत के गाने की आवाज आती थी, धीमी, मीठी, पर बेहद डरावनी। गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, नीरज, कबीर और ये रोहित। चारों बहुत जिज्ञासु थे और गांव के बुजुर्गों की भूतों वाली कहानियों पर अक्सर हंसा करते थे। एक रात आरव ने कहा, चलो साबित करते हैं कि कोई यक्षिणी नहीं होती। बाकी तीनों भी मान गए। उन्होंने तय किया कि पूर्णिमा की रात वो जंगल में जाएंगे, जहां यक्षिणी के दर्शन की बातें होती थी। रात के 10 बजे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में पहुंचे। चारों तरफ झींगुरों की आवाज, पेड़ों से गिरती ओस और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कबीर बोला, यार, कुछ तो अजीब लग रहा है। आरव ने हंसते हुए कहा, डर गए क्या? चलो आगे। कुछ दूर चलने पर एक पुराना मंदिर दिखा। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे। नीरज ने टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंदर डाली। वहां एक टूटी मूर्ति के पास चंदन और राख पड़ी थी। अचानक मंदिर के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी और फिर तेज। सब चौंक कर पीछे देखे, कुछ नहीं था। फिर हवा में एक सुगंध फैली, चंपा के फूलों जैसी। रोहित बोला, यह खुशबू कहां से आई? आरव बोला, कहीं पास में कोई होगा। लेकिन तभी एक औरत की आवाज आई, इतनी रात गए, कौन आया है मेरे मंदिर में? चारों के चेहरों पर खामोशी छा गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां एक परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो औरत धीरे धीरे सामने आई, चेहरा शांत, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। वो बोली, क्यों आए हो यहां? आरव ने कांपती आवाज में कहा, हम बस देखना चाहते थे कि आप सच हैं या। वो मुस्कुराई, सच देखने से नहीं, महसूस करने से पता चलता है। हवा में ठंड बढ़ने लगी। चारों के हाथ सुन्न पड़ गए। पेड़ों की शाखाएं झूलने लगीं। वो औरत हवा में उठने लगी। उसके बाल आसमान में फैल गए। आंखें लाल हो गईं। वो बोली, मैं यक्षिणी हूं, इस मंदिर की रक्षक। पर इंसानों ने मेरा व्रत तोड़ा था। अब जो भी यहां आएगा वो शापित होगा। चारों भागने लगे। नीरज फिसल कर गिर गया और जब उसने ऊपर देखा, यक्षिणी उसके ऊपर थी, चेहरा राख जैसा और आंखों में आग। वो चिल्लाई, भागो जब तक मैं चाहूं। तीनों किसी तरह गांव वापस पहुंचे। नीरज पीछे रह गया था। सुबह जब लोग उसे खोजने गए, वो मंदिर के पास बेहोश पड़ा मिला, कपड़ों पर राख और माथे पर तिलक। जब उसने आंखें खोली, उसने कहा, वो मुझसे बोली थी, अब मैं उसका रक्षक हूं। कई साल बीत गए। नीरज अब हर पूर्णिमा को उसी मंदिर में जाता है, दिया जलाता है और कोई आवाज नहीं निकालता। कहते हैं वो अब भी उस यक्षिणी को देखता है जो कभी श्रापित थी, पर अब उसकी आत्मा को शांति मिली है। रात को अगर कोई मंदिर के पास से गुजरे तो हवा में वही सुगंध आती है, चंपा के फूलों की। और कभी कभी पेड़ों के बीच एक औरत दिखती है जो मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ कहानी थी या सच्चाई? क्योंकि उस जंगल का नाम आज भी वही है, कनक वन, यक्षिणी का वन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के यस करें, शेयर करें और चैनल द टेल ऑफ घोस्टा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव की हो।